कराची में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान का पैटर्न तब्दील। अब कोई गेस्ट पेपर काम आएगा न रट्टा चलेगा। 20% MCQ, 40% मुख्तलिफ सवालात और 40% इंशाइया पेपर होगा। नुमाया नंबर लेने हैं तो पूरा सिलेबस समझकर पढ़ना पड़ेगा। शॉर्टकट से तैयारी करने वालों का कड़ा इम्तिहान। मैट्रिक के इम्तिहानात 8 मई और इंटर के 22 मई से शेड्यूल। कब्जा माफिया और गैर कानूनी पार्किंग वालों के गिर्द घेरा तंग। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का KMC अराजी पर कायम तजावुजात और पार्किंग खत्म करने का हुक्म। शफाफ नीलामी सरकारी अराजी को कब्जे से बचाने का बेहतरीन तरीका करार। महकमा लैंड के अफसरान को हिदायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सैफुर रहमान की ज़ेर सदारत महकमा लैंड के अफसरान का इजलास। उधर सिटी 21 की निशानदही पर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग की कार्रवाई। कुंवर अयूब का सिविक सेंटर पार्किंग पर छापा। पार्किंग माफिया के 5 कारिंदे गिरफ्तार। पाबंदी के बावजूद सिविक सेंटर में पैसे लिए जा रहे थे। ऑल सिटी एरिया में पार्किंग मसाइल से ताजिर बरादरी परेशान। कराची में ताजरों की मुश्किलात कम न हो सकी। ताजरों को दुकानों पर सामान पहुंचाने और उतारने में मुश्किलात। गलियां तंग होने के बायस गाहक मार्केट का रुख नहीं करते। ताजिर बरादरी की ज़रा इंतजामिया से पार्किंग के मसाइल हल करने की अपील। मैकेनिज़्म नहीं है कि जो हम माल की लोडिंग और अनलोडिंग हम कर सकें। कुछ टाइम पहले हमने असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन के थ्रू हमने कोशिश की थी कि हमको कोई जगह प्रोवाइड कर दें, तो उन्होंने हमसे माजरत कर ली। हमने इनसे ये दरख्वास्त की थी कि पीछे जो डॉ वाला जो रोड है वो आप हमारे को दे दें, तो उन्होंने हमसे माजरत कर ली कि जी वो एमरजेंसी वाला रोड है और हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई पार्किंग नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है पार्किंग का मसला है। हम चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा यानी कि इसका कोई जायज़ हल निकले जिसमें जो है यहाँ पे जो है पार्किंग भी आने जाना भी आसान हो जाए, माल लोड करना भी आसान हो जाए। कोई ऐसी जो है जगह मुकर्रर कर दी जाए कि भाई वहाँ पर जाके जो है पार्किंग हो, वहाँ जाके माल लोड हो जाए। शहर के तरक्याती काम बने आवाम के लिए वबाल जान। BRT रेड लाइन के तामीराती मंसूबे के बायस ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड भी जद में आ गया। लंबी लाइनों में लगे शहरियों के इंतजामिया से गिले शिकवे। शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। प्रॉब्लम है, स्पेशली शाम के टाइम भी यहाँ से गुजरना होता है तो बहुत ट्रैफिक जैम होती है। अल्लाह करे जल्द से जल्द ये सिंध गवर्नमेंट जो है ये मनसूबा मुकम्मल करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची शहर की खूबसूरती और रोशनियां बहाल करने के लिए कोशां। सैफुर रहमान की हिदायत पर फुटपाथों की तामीर और मरम्मत शुरू। तमाम मरकजी शाहराहों पर शजरकारी का आगाज भी कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर 2 रोज़ में 10,000 पौधे लगाए जाए। रिक्शे की सवारी नेमत भी जहमत भी। कराची में 6 सीटर रिक्शों की भरमार। सवारी खतरनाक करार। रूट पर चलते रिक्शे ट्रैफिक जैम और हादसात का बाइस बनने लगे। इंतजामिया की अदम तवज्जुही से अच्छी सवारी बनी शहरियों के लिए ख्वारी। शहरियों का कहना है कि रिक्शे जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का महंगे पेट्रोल कम किराए का शिकवा। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई गरीब 2 वक्त की रोटी को भी तरस गया। कराची में फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान की मनमानियाँ। 5 किलो आटे की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा। रहनुमा रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी के मुताबिक आटा कंपनीज ने आटे के रोज नए रेट मुकर्रर करने का हक कह दिया। रेट मुकर्रर होने चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इस सिलसिले में कोई मुकर्रर मैकेनिज़्म कायम करे और उसके बाद रिटेल और आवाम को फ़ायदा हो। शहर में दालों की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। दालों के हज़ारों कंटेनर भी पोर्ट पर फंस गए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम कंटेनर्स की सब जेल बन चुके। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं डैमरेज की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है। हुकूमत से पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स को क्लियरेंस देने की अपील। मैं वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूंगा कि जो कंटेनर यहाँ आ चुके हैं या जो रास्ते में हैं उनको सिर्फ रिलीज कर दें और बाकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए। डॉलर की किल्लत से मईशत बर्बाद। सनतों का पहिया जाम। खाम माल खत्म होने से सनतें बंद होने लगी। नायब सदर FPCCI हाजी याकूब कहते हैं डॉलर का इंतजाम जल्द ना हुआ तो मईशत बैठ जाएगी। छोटे ताजरों का कारोबार ना होने के बराबर रह गया। बैंक के पास डॉलर है नहीं। ये ऐसी सूरत हाल है कि ख़ाम माल जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है।
सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी ये गुजारिश है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से कि वो इस मामले को ख़ुद अपने हाथ में लें और डॉलर का इंतज़ाम करें, वरना मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, सनतें बंद हो जाएंगी। के इलेक्ट्रिक हुकाम की नाअहली रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला रुक न सका। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की बंदिश, लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन और केमाड़ी में 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदी से सनतें बंद, घरेलू सारफीन भी परेशान। गवर्नर सिंध से के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अब्दुल्ला अलवी की मुलाकात। शहरियों को बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मोनस अब्दुल्ला अलवी कहते हैं तसलसल से बिजली फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की बिजली की तसलसल से फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध असेंबली में भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग की बाज़गश्त। जमात इस्लामी के रुकन सैयद अब्दुल रशीद का नुक्ता एतराज़, बोले सर्दियों में भी 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली ना होने से पानी का मसला, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता है। गैस की लाइनों में गैस की जगह पानी आ रहा है। हुकूमत इसका फौरी नोटिस ले। सूबाई वजीर मुकेश चावला की मसला इसी हफ्ते हल करने की यकीन दहानी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल कायमा कमेटी को इरसाल। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध क़वानीन के बरवक्त आगाज़ का बिल मुस्तरद कर दिया गया। तालीमी निसाब में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम लाजमी करने की दरख्वास्त। क्या पढ़ाना है ये तय करना हुकूमत और असेंबली का काम है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंतज़ामिया, मुक़न्नना और अदलिया का रोल आइन में वाज़ेह है, अदालत ने फैसला महफूज कर दिया। महकमे ज़राअत सिंध के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। 16 ग्रेड के 194 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 17 ग्रेड में तरक्कियाँ। तरक्की पाने वालों में मुलाजमीन को सीनियर डाटा प्रोसेसिंग अफसरान का ओहदा दे दिया गया। महकमे ज़राअत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। फ्रांसिस चर्च में दी कराची क्रिसमस मार्केट सज गई। मुख्तलिफ स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़, केक्स की खरीद व फरोख्त रूज पर। उधर क्रिसमस पर बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए गिरजाघरों के सर्वे का हुक्म। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख का कहना है DMC ईस्ट की हदूद में शहर की सबसे ज़्यादा मसीही आबादी है। म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान के मुताबिक दोनों जोन्स में 100 के करीब गिरजाघर हैं। अफसरान बल्दियाती खिदमात की फराहमी में कोताही का मुजाहिरा न करें। सिटी 21 की खबर पर महकमा तालीम सिंध का एक्शन। कोरंगी बेलाल कॉलोनी के सरकारी स्कूल को फर्नीचर फराहम कर दिया गया। तलबा स्कूल में नया फर्नीचर देखकर खुशी से निहाल। सिटी 21 ने चंद माह कबल स्कूल में डेस्क की अदम दस्तयाबी की खबर नशर की थी। असातिज़ा ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमें तकलीफ भी नहीं हो रही। पहले बहुत हुआ करती थी हम जब नीचे बैठते थे, अब सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम दरियों पे बैठते थे, बहुत तकलीफ होती थी, अब सब बच्चे हैप्पी। और सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया। दियत क़िसास की रकम अदा न कर पाने वाले कैदियों का केस सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून अदालत में पेश। बताया जाए कैदियों की फलाह व बहबूद के लिए फंड्स का इजरा क्यों नहीं हो रहा, अदालत का इस्तिफसार। मामला वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन इल्तवा का शिकार है, सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत को 28 जनवरी तक वाज़ेह जवाब जमा करवाने की हिदायत। औरंगी टाउन की 1 लाख मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा। सिंध हाई कोर्ट में जर्मन स्कूल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त गुजार का सरकारी सरपरस्ती में कब्जा होने का इल्जाम। 3 स्कूलों की हजारों मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अदालत का कब्जे से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार। एडिशनल एडवोकेट से जवाब तलब। जहांगीर पार्क के MC मुलाजमीन को मुतबादिल क्वार्टर्स देने का केस। सरकारी क्वार्टर से बेदखली के खिलाफ वाटर बोर्ड मुलाजिम की दरख्वास्त। KMC क्वार्टर में वाटर बोर्ड मुलाजमीन ने कब्जा कर रखा है, अपने मुलाजमीन को मुतबादिल जगह नहीं दे पा रहे। KMC हुक्काम ने रिपोर्ट जमा करवा दी, वाटर बोर्ड हुक्काम को नोटिस जारी।
خاتون سمیت 6 لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت پولیس نے پیش رفت رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ گلشن معمار سے لاپتہ ہونے والا شہری ماجد علی گھر واپس پہنچ گیا۔ شہری گلفام کی بازیابی سے متعلق درخواست عدم پیروی پر خارج۔ دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق 6 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری میں اضافہ، باہمی تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں جرمنی کی سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش اہمیت کا حامل ہے۔ سینیٹر وقار مہدی کا حلف برداری کے بعد کراچی پہنچنے پر پرتپاک استقبال، پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی، نعرے بازی کی۔ وقار مہدی شاندار استقبال پر کارکنوں کی شکر گزار، کہا پیپلز پارٹی نے عام کارکن کو ہمیشہ عزت دی، کراچی سمیت سندھ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ فیصل ایدھی کا اسکائی ونگ ایویشن کے ہیڈ آفس کا دورہ، اسکائی ونگز ایویشن کے چیف ایگزیکٹو افسر عمران اسلم خان سے ملاقات۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا ایئر ایمبولینس سروس بحالی کے لیے اسکائی ونگز ایویشن کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ فیصل ایدھی کہتے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن ایئر ایمبولینس سروس کی بحالی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ عمران اسلم بولے ایدھی فاؤنڈیشن ملک کا بڑا فلاحی ادارہ ہے۔ کراچی بار کے 17 دسمبر کو انتخابات، صدارتی نشست پر عامر سلیم اور اصغر ابڑو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین کا عامر سلیم کی حمایت کا اعلان، دونوں امیدواروں کو وکلاء کی بھاری اکثریت کی حمایت حاصل۔ انٹرنیشنل لائرز فورم کی جانب سے پرنس کریم آغا خان کی 86ویں سالگرہ منائی گئی۔ تقریب میں سکھ، ہندو، عیسائی برادری کے اکابرین کی شرکت۔ شاہد آفریدی فاؤنڈیشن اور حبیب آئل ملز کے درمیان معاہدہ، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے حبیب آئل ملز اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کا اشتراک۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کی بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ سابق عالمی اسکواش چیمپئن جہانگیر خان اور دیگر بھی شریک۔ اور سندھ کا قدیم فن کاشی گری مختلف اشکال میں موجود، پاکستان کا مشہور ٹرک آرٹ بھی اسی کی ایک قسم۔ نقش و نگار کے ماہر مزمل حسین کہتے ہیں اجرک کا ڈیزائن زیادہ مقبول ہے، لوگ زیادہ تر گملوں پر نقش و نگار بنواتے ہیں۔